जेएलके के धनबाद के पूर्व प्रत्याशी सांसद प्रत्याशी इखलाक अंसारी एक बेमिसाल स्टार प्रचारक के रूप में घाटशिला विधानसभा में धाकड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप ये वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं आप लोग। ये जो वीडियो है अभी मैं अभी लगा दूंगा, ये वीडियो एंड होते ही वीडियो आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से घाटशिला में अपने स्टार प्रचारक होने के नाते अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं और लोगों को जेएलके की ओर आकर्षित कर रहे हैं। वोट करने के लिए उनको बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। शिक्षित को लाइए, रोजगार लाएंगे। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वहां से चुनाव लड़ा और सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ा, 1947 से लेकर के 2024 तक कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतना वोट नहीं लाया जितना आपका कौम के बेटा मोहम्मद इखलाक अंसारी ने लाया। ये गर्व है मुसलमान के लिए, ये गर्व है आप सभी के लिए। आज मेरे कौम के ऊपर खुलेआम सड़क पर मॉब लिंचिंग होता है, हमारी मां बहन के ऊपर खुलेआम रेप किया जाता है, लेकिन हमारे कौम के रहनुमा, चाहे कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, सांसद तो है ही नहीं, इन लोगों का आवाज नहीं उठता है। लेकिन याद रखिएगा, जहां जहां पर भी मुसलमान के ऊपर मॉब लिंचिंग हुआ है, थोड़ा मैं इतिहास पता कीजिएगा। इखलाक अंसारी ने वहां का आक्रोश रैली निकाला है, वहां का पुलिस प्रशासन को चेताने का काम किया है, वहां पर सड़क जाम करने का काम किए हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप लोग जिस प्रकार से जेएमएम और कांग्रेस का दामन को थामे हुए हैं, उसका वोट का ठेका लिए हुए हैं, जब तक आप ठेका लीजिएगा आपके कौम के ऊपर मॉब लिंचिंग होता रहेगा। क्योंकि याद रखिए, एक कहावत है, बन का किधर जाएगा किधर। लेकिन आज एक हम लोगों का पास तीसरा विकल्प होकर के आया है कि मुसलमान कौम बन का किधर नहीं है, लेकिन इसके पास एक ऑप्शन है, टाइगर जयराम महतो, जो एक शिक्षित लड़का है, डुमरी का विधायक है, एक उभरता सितारा है, हक अधिकार की बात करता है, विस्थापितों की बात करता है, नियोजन की बात करता है। अरे शर्म होना चाहिए, शर्म होना चाहिए यहाँ के लोगों का। कुछ गांव का लिस्ट आया है जो यहाँ चंपाई सोरेन जी वो खुलेआम कह दिए थे कि यहाँ का मुसलमान तो रोहिंग्या मुसलमान है, यहाँ के मुसलमान बाहरी मुसलमान है। हम शासन प्रशासन से एक सवाल करना चाहते हैं, क्या ये बस्ती बुधवा बस्ती है ना जी, भगिया बस्ती बंगाल के बॉर्डर पर है, बंगाल के बॉर्डर पर है। अरे केंद्र में सरकार बीजेपी में, राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार, इसके बावजूद भी यहाँ के मुसलमान जब रोहिंग्या हो गए तो फिर जेएमएम वाला आप लोग यहाँ आकर के मुसलमान को क्यों कहते हैं कि मुसलमान समुदाय आप जेएमएम को वोट कीजिए, आप महागठबंधन को वोट कीजिए। जब रोहिंग्या है, जब बात कुछ मुंह से निकलता है, कहने पर इन लोग बहुत चीज कह देते हैं, लेकिन जैसे हक अधिकार का बात होता है, जेएमएम का मुंह में ऐसा लगता है कि सेलोटेप मार दिया जाता है, ऐसा होता है कि चुप हो जाते हैं। बहुत से भाइयों को मैं कहूंगा, अरे आपका अस्तित्व मिटने वाला है, आलिम फाजिल का डिग्री रद्द कर दिया गया है। हमारे कौम की माँ बहने, हमारे कौम के लड़के आलिम और फाजिल डिग्री करके घर में बैठा हुआ है, उसका डिग्री को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह से खामोश रहे तो मुसलमान का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा झारखंड से, इस बात को याद रखिएगा। बागी बनिए, बगावत करना सीखिए। जब तक आप लोग परिवर्तन की ओर नहीं जाएंगे, आपका यहाँ पर टिकट वितरण में एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया जाता है। सांसद का टिकट का बंटवारा होता है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता है। और जेएलके पार्टी टाइगर जयराम महतो का पार्टी ने 14 में से एक टिकट कम से कम आपका समाज को दिया। इंशाअल्लाह अगर टाइगर जयराम महतो जी का पार्टी को आप लोग समर्थन करते हुए रहिएगा तो मोहम्मद इखलाक अंसारी आपका कौम का बेटा इंशाअल्लाह 2029 में सांसद चुनाव छीन करके दिल्ली में आपका प्रतिनिधित्व हारेगा। 1 लाख वोट रहेगा ना, 1 लाख वोट। गर्व कीजिएगा, नाम भी मेरा मोहम्मद इखलाक अंसारी है। 1 लाख वोट है। 1947 से लेकर के, यानी जैसे ही आजादी हुआ, आजादी के बाद से लेकर के 2024 तक कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, क्योंकि गूगल में झूठ नहीं बोलता है। गूगल खोलिए, आपका कौम का बेटा मोहम्मद इखलाक अंसारी का इतिहास रचा है, वहां पर हिस्ट्री क्रिएट किया है, पता कीजिएगा। लेकिन जब तक आप लोग जेएमएम कांग्रेस का ठेका लेकर के बैठिएगा,
टिकट मुसलमान को कभी नहीं देगा, बल्कि मॉब लिंचिंग का शिकार होइएगा। आपका अधिकार को छीना जाएगा, आपको शोषण किया जाएगा, क्योंकि उन लोगों को भी मालूम है कि मुसलमान तो ठेका ले लिया है जेएमएम को जिताने का। अगर मदरसा है यहाँ पर तो माफ कीजिएगा अगर नहीं बोल पाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बोलिए ना, गलत बात हमारे कितने मदरसा बंद हो चुका है, कौन आवाज उठाया है? 550 मदरसा जी। मदरसा में क्या आतंकी पढ़ाया जाता है? अब भारत के इतिहास को उठा करके देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी भी मदरसा से पढ़ करके भारत का प्रधानमंत्री बना है, इस चीज को याद रखिएगा, पता कीजिए। और हम लोग कोई जाहिल जमात पार्टी से नहीं है। इखलाक अंसारी is also a brilliant teacher of ICC board school. I taught there for 10 years. जाहिल जमात नहीं है कि कुछ भी आपको उठा करके बोल दे रहे हैं। बंगाल में चुनाव होता है, बीजेपी का महागठबंधन का लोग कहते हैं कि जितना भी विधवा है उसका पति को हम रोजगार देंगे। बताइए बताइए ना जी। लेकिन हम लोग विस्थापितों की बात करते हैं, नियोजन की बात करते हैं, स्थानीय नीति की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। और आपका जो घाटशिला इस क्षेत्र है, यहाँ पर जानवर का यहाँ पर व्यापारी होता था, लेकिन फिर भी लोगों को यहाँ पर उसका रोजगार को छीन लिया गया। जानवर का लोग आदान प्रदान करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, क्योंकि भारत भी एक कृषि प्रधान देश है। हमें स्वतंत्र है कि जानवर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, लेकिन यही जेएमएम का सरकार भी इस चीज को रोक टोक करता है और मुसलमान को दाढ़ी और टोपी देख करके मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। एक बार टाइगर जयराम महतो जी को मौका दीजिए। आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, आप लोग वोट दे या ना दे, याद रखिएगा जाति प्रमाण पत्र का आपका शीतकालीन में सदन में बात इंशाल्लाह टाइगर जयराम महतो जी उठाएंगे। दीजिए वोट या ना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शीतकालीन सत्र में एक सवाल उठेगा कि मुसाबनी प्रखंड के अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमान लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। आप बताइए सीएम साहब कि यहाँ का मुसलमान कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? तो ये के लगे ना, बाहर के हैं आप लोग, यही के हैं ना। तो फिर जेएमएम में जब आप लोग वोट देते हैं तो काहे एक बार सवाल नहीं करते हैं? डुमरी आप लोग जानते होंगे, जगन्नाथ महतो जी, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, वहां से टाइगर जयराम महतो जी जीते और उन्होंने कहा था कि 1 लाख दो। आप एक चीज स्पष्ट कर दीजिएगा अपने समुदाय के लोगों से, 60,000 वोट दे, 8,000 वोट दे, 10,000 वोट दे, 12,000 वोट दे, अगर हम डुमरी से जीत गए तो मुसलमान समुदाय का आपका कोई कौम का लड़का आपका विधायक प्रतिनिधि होगा। और आज हमारे बीच में मुखिया हसीमुद्दीन साहब, जो एक पीएचडी किए हुए लड़का है, आज कृषि विभाग में वहां पर विधायक प्रतिनिधि है, अपनी कौम का बातों को बेबाक अंदाज में उठाते हैं। और नतीजा वहां पर क्या है, एक बार आप लोग डुमरी विधानसभा का भ्रमण जरूर कीजिएगा। और मैं इस मदरसा के सामने आपको कह रहा हूं कि अगर टाइगर जयराम महतो जी का प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी इस क्षेत्र से विधायक बनकर जाते हैं तो मुसलमान समाज का कोई भी चुन करके दीजिएगा, टाइगर जयराम महतो जी उसको विधायक प्रतिनिधि अवश्य बनाएंगे। देखिए आपको क्या ख्याल दीजिएगा। दूसरी बात, राजनीति करते हैं और जब कौम के हिफाजत ही ना कर पाए, मेरी भी उम्र लगभग 38 से 40 साल उम्र हो रहा है, सब मुसलमानों के ऊपर कुछ भी आंच आता है, धनबाद में हम सड़क को जाम कर देते हैं, थोड़ा सा पता लगाइएगा। मेरा हाइट भले ही 5 फीट 3 इंच है। एगो कहावत भी है कि बड़का बंदूक में एक गोली अटता है, पिस्टल में 12 गो अटता है। ये कहावत ना भूलिएगा। और जितने भी शॉर्ट हाइट हैं वही लोग इतिहास रचे हैं, चाहे खेल के मैदान में बेल नारा हो, सचिन तेंदुलकर हो, या माफिया के मामला में दाऊद इब्राहिम हो। पता कीजिएगा। ठीक है, कल हम फिर आएंगे, मुसलमानों की बात करेंगे और इस कौम के ऊपर 15% है हम लोग किसी को सर का ताज भी बनाते हैं तो अगर ये कौम एक बार रूस गया ना
तो पैर का धूल भी बना देंगे याद रखिएगा। सर का